आज हम करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लूसेंट से। ठीक है, लूसेंट्स में जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं वो जितने भी स्टेट पीसीएस हैं एग्ज़ाम्स, उन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बात करें अगर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, तो पहले देख लेते हैं जो जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं उनको देख लेते हैं लूसेंट्स में। ठीक है, तो पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो 1498 में बनी थी। जिनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कोचिन में थी। ठीक है, और ये बनी थी 1502 में। ठीक है, फिर जो इनकी प्रेजेंस जो पीक पे थी देखी गई थी वो 1510 से 30 तक थी। सिमिलरली जो सेकंड फैक्ट्री इनकी थी वो थी कन्नौर में। ठीक है, ये बनी थी 1505 में। अब बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1600s में ये इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो सूरत में थी, और ये बनी थी प्रॉपर परमानेंट हो गई थी ये 1613 में। ठीक है, और क्या कहते हैं जो इनकी सेकंड फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में थी। ठीक है, ये बनी थी 1616 में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें तो डच की 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो गई थी, और इनका जो पहला ट्रेडिंग सेंटर या फैक्ट्री थी ये मसूलीपट्टनम में थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम। और जो सेकंड थी वो पुलिकेट में थी, और ये फॉर्म हो गई थी 1610 में। ठीक है, अब बात करें डेन्स की, तो 1616 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, और जो फर्स्ट फैक्ट्री इनकी थी ये थी ट्रांकेबार में, ये बनी थी 1620 में। और सेरमपुर जो कि बंगाल में है, ये इनकी सेकंड फैक्ट्री थी, और ये बनी थी इसी टाइम पीरियड के आसपास 1676 से 1845 तक ये रहते हैं। ठीक है, डेन्स सेरमपुर में। अब बात करें फ्रेंच की, फ्रेंच जो कंपनी बनी थी 1664 में बनी थी, और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो थी सूरत। ठीक है, और ये 1668 या 1667 भी कहीं कहीं लिखा गया। ठीक है, और रही बात सेकंड फैक्ट्री की, तो ये हुई थी मसूलीपट्टनम, ये 1669 में बनी थी। ठीक है, अब देखते हैं पोर्तुगीज़ के। तो पोर्तुगीज़ में जो वास्को डी गामा थे वो फर्स्ट ट्रैवलर थे जिन्होंने सी रूट फाउंड किया था इंडिया के लिए। ठीक है, और इनकी जो हेल्प की थी वो अब्द इब्न माजिद ने की थी, अहमद इब्न माजिद ने। ये अरब ट्रैवलर और ये कह सकते हैं मर्चेंट था। ठीक है, जिसने हेल्प की थी। फिर वास्को डी गामा सबसे पहले कैलिकट आए। ठीक है, वहाँ पे उनका वेलकम जैमोरन ने किया था, और फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टेशंस जो कैलिकट हो गया, कोचिन हो गया, कन्नौर, यहाँ पे स्टेशंस धीरे धीरे बनने लगे पोर्तुगीज़ के। जो कोचिन थी वो इनकी अर्ली कैपिटल थी, बट इसको गोवा बाद में शिफ्ट कर दिया गया था कुन्हा के द्वारा। ठीक है, नीनो दी कुन्हा ने ये गोवा को कैपिटल बना दिया था कोचिन से। ठीक है, अब बात करें हम गवर्नर्स की, तो जो फर्स्ट गवर्नर था पोर्तुगीज़ का वो अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फर्स्ट गवर्नर थे, और 1505 से 09 तक ये रहते हैं। ठीक है, इंडिया में। और इनकी जो पॉलिसी थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अब बात करें अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, तो ये सेकंड गवर्नर था, और इन 1509 से 1515 तक ये रहेंगे, और इनकी जो पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म कहते हैं। अब बात करें थर्ड गवर्नर की, तो नीनो दी कुम्हा है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र इन्होंने किया था कैपिटल कोचिन से गोवा की तरफ 1513 में, ये याद रखना है 1530 में। ठीक है, और इन्होंने दीव और बसीन को भी एक्वायर किया था। ठीक है, गुजरात का एक रूलर था बहादुर शाह। ठीक है, उनसे। ठीक है, अब बात करें मार्टिन अल्फांसो डी सोंजा की, जो 1542 से 45 तक रहेंगे। इनके टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट बस एक फैक्ट है कि फ्रांसिस्को जेवियर इन्होंने विज़िट किया था इंडिया, और फिर ये क्रिश्चियन मिशनरी थे, और तब से क्रिश्चियंस आने लगे थे प्रॉपर इंडिया में। ठीक है, पहले भी आते थे, बट तब फ्रांसिस्को जेवियर के टाइम के बाद से और भी आने लगे। ठीक है, इनका जो डिक्लाइन हम देखेंगे तो 16 सेंचुरी के आसपास पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन हुआ, और ये हुगली
1431 में हार गए थे, किससे, मुग़ल से, ठीक है। उस टाइम जो ये हुगली बंगाल में है, और बंगाल का उस टाइम जो गवर्नर था वो था कासिम खान, ठीक है, कासिम खान था, और ये किसके अंडर में थे, शाहजहाँ के अंडर में, ठीक है, मुग़ल रूलर। बाकी 1661 में जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने बॉम्बे को दे दिया था चार्ल्स टू को, जो कि इंग्लैंड के थे, ठीक है, एज अ डाउरी, ठीक है, दहेज में, ठीक है। मराठा ने सिलसेट और बसीन को 1739 में कैप्चर कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मराठा ने सिलसेट और बसीन को 1739 में कैप्चर कर लिया था पोर्तुगीज़ से। फिर इनके पास कुछ ही टेरिटरीज़ रह जाती हैं पोर्तुगीज़ के पास, जैसे हो गया गोवा, दीव, दमन, ठीक है, जो कि 1961 तक रहती हैं, उसके बाद फिर इंडिया एक्वायर कर लेता है। अब बात करते हैं डच की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी, मैंने बताया आपको, ठीक है। और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम 1605 में बनी थी। द डच रिप्लेस द पोर्तुगीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। डच जो थे वो पोर्तुगीज़ के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर थे, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया था पोर्तुगीज़ को, ठीक है। पोलिकट इनका जो मेन ट्रेडिंग सेंटर जो था वो पोलिकट था, जो 1619 में बना था। अब डच कंक्लूडेड टू इंग्लिश आफ्टर द डिफीट इन बैटल ऑफ बेदारा, बट ये बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ हुगली ये 1759 में हुई थी। इस टाइम इंग्लिश ने डिफीट कर दिया था डच को, ठीक है। और फिर डच को इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जैसे मलेशिया हो गया, ठीक है, बाली हो गया, इन सब जगहों पे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो मोस्ट पावरफुल, ठीक है, मोस्ट पावरफुल जो यूरोपियन कंपनी थी वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। सबसे पहले जॉन मेंडल हॉल आते हैं, जो कि फर्स्ट इंग्लिशमैन थे, जिन्होंने लैंड रूट से इंडिया की तरफ आए थे 1599 में, ठीक है। और ये मेनली इनका पर्पस ट्रेड था, ठीक है, ट्रेड के पर्पस से आए थे, ठीक है। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में 1609 में अराइव किए थे, और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी फैक्ट्री ओपन करने के लिए, कहाँ पे, सूरत में, बट क्या कहते हैं, इनको परमिशन नहीं दी गई थी। फिर बाद में जहांगीर ने परमिशन दी थी इनको, क्योंकि इनको तर्किश लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो ये लोग आपस में बात करके, पर्शियन लैंग्वेज, सॉरी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज आती है, तो ये लोग बात करके, तो जहांगीर को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने सूरत में इनको परमिशन दे दी फैक्ट्री ओपन करने की। फिर दूसरे आते हैं सर थॉमस रो, ठीक है, ये एम्बेसडर जो जेम्स वन टू जहांगीर कोर्ट इन 1615 टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ ट्रेड टू इरेक्ट फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो बॉम्बे को लीज पे दिया था, बॉम्बे को लीज पे लिया था चार्ल्स टू से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हु फाउंडेड बॉम्बे, तो गेराल्ड अंगियर जो थे, इन्होंने बॉम्बे को, इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ बॉम्बे, मतलब इन्होंने बॉम्बे की खोज की थी, कह सकते हैं, ठीक है। इसी सिमिलरली फिर जॉब चरनॉक भी हैं, उनको कलकत्ता का फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो सुतानीति में जो इनकी फैक्ट्री थी इंग्लिश की, ये जब फोर्टिफाई की गई थी 1696 में, तो इसका नाम चेंज करके फोर्ट विलियम कर दिया गया था 1700s में, ठीक है। बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं फ्रेंच कंपनी की बात करें तो जिसको ओपन किया था वो कोलबर्ट ने ओपन किया था, मतलब उनकी हेल्प से, ठीक है। और ये 1664 में बनी थी, और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है। अभी तक जो देख रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी थी। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो सूरत में फाउंड की गई थी, फ्रैंकोटा कैरॉन ने फाउंड की थी 1668 में, ठीक है। द फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज रिवाइव्ड अंडर द लियन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोरमंडल, ये भी, हाँ बस इतना ये देख लीजिए कि माहे, यनम और जो कराईकाल,
ठीक है। ये तीनों किसके अंडर में थे? ये तीनों फ्रेंच के अंडर में थे, ठीक है। फिर डुप्लिक्स आता है जो कि फ्रेंच गवर्नर होता है, ठीक है। 1742 में आते हैं ये, और जब ये आते हैं तो इनके बाद से एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या फिर इनको कार्नेटिक वॉर्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर या फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर की, तो 1746 से 1748 तक होता है, और इसमें फ्रेंच जीत जाते हैं और मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश से, ठीक है। और फिर उसके बाद सेंट थॉम बैटल ऑफ सेंट थॉम्स, ये पार्ट है फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर का ही। ये किसके बीच होती है? तो ये फ्रेंच के बीच होती है, ठीक है, और कार्नेटिक आर्मी की बीच होती है, जो कि अनवरुद्दीन लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर बाद में इनके बेटे महफूज खान भी आते हैं, वो लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ फर्स्ट एंग्लो वॉर के तहत ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल होती है, ठीक है। इसमें कार्नेटिक आर्मी को डिफीट कर देते हैं फ्रेंच, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी उसमें ओवरऑल जो जीत हुई थी वो फ्रेंच की हुई थी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल हुई थी, जिसने एंड कर दिया था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को। ऑस्ट्रिया में लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, तो उसको वही एक कारण भी था ये फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर होने का, ठीक है। और फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल से ये वॉर एंड हो जाती है, और ट्रीटी साइन होती है जिसमें मद्रास जो इंग्लिश से लिया गया था उसको वापस दे दिया जाता है, और फ्रेंच को आल्सेस एंड लॉरेंस शायद दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है। ये 1749 से 54 तक होती है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, महफूज जंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं डुप्लिक्स, ठीक, और चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि लीड कर रहे होते हैं वो विक्टोरियस होते हैं, ठीक है, इस बैटल में, ठीक है। अब डुप्लिक्स जब हार जाते हैं तो इनको वापस भेज दिया जाता है और नए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है जिनका नाम था गोदेहू, ठीक है। फिर ये ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, और ये सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर को एंड कर देता है। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है 1758 से 1663 तक, फिर 1758 से 1763 तक, जिसमें कॉन डी लाली जो थे वो कैप्चर कर लेते हैं सेंट डेविड, ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंच जो थे वो वोंडीवॉस की लड़ाई में हार जाते हैं। अब अगर आ जाता है बैटल ऑफ वोंडीवॉस, तो ये थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। अगर पूछते हैं कि बैटल ऑफ सेंट थॉम, देन इट्स द पार्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। अब इसके तहत डिफीट फ्रेंच परमानेंटली डिफीट हो जाते हैं, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में, और पौंडीचेरी रिटर्न टू फ्रेंच बाय दिस ट्रीटी। पौंडीचेरी जो था वो दे दिया जाता है फ्रेंच को, ठीक है।